दोस्तों, विज्ञान और इंसान आज इतना आगे बढ़ गया है कि वो अपने बीते हुए अतीत को पलटकर दोबारा नहीं देखना चाहता। पर दोस्तों, आप सब ने इस धरती पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों को रोजाना देखते होंगे, जिससे आपके मन में कभी न कभी एक ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर ये सब कहाँ से आए होंगे। उन्हीं में से आज हम एक ऐसे स्पीशीज के बारे में बात करने वाले हैं जो पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अब तक का सबसे बुद्धिमान स्पीशीज माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जो विज्ञान के द्वारा धरती के बाहर जा सकता है तथा अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकता है। वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है कि मनुष्य पूरे सोलर सिस्टम में अब तक का सबसे बुद्धिमान तथा ताकतवर स्पीशीज है। इनके अलावा अभी ब्रह्मांड में ऐसी कोई और स्पीशीज या एलियन मौजूद नहीं है। अगर होंगे भी तो इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली और भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। इसे जानने के लिए हमें 6.5 करोड़ साल पीछे जाना होगा। जब क्रिटेशियस काल चल रहा था तब धरती पर डायनासोर्स का राज था। धरती पर चारों तरफ हरे भरे जंगल ही जंगल थे। सभी जीव जंतु अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत कर रहे थे। काफी समय गुजर गया, तभी धरती से एक उल्का पिंड टकराया जो लगभग 10 किलोमीटर जितना बड़ा था, जिसके कारण धरती के सभी बड़े जीव तथा डायनासोर्स का अंत हो गया। डायनासोर के अंत के बाद धरती के नीचे गहराई में कुछ छोटे जीवों की प्रजातियां बच गई थीं। ये प्रजातियां थी मेमल्स की। मेमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को महाप्रलय से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय बीतने के बाद फिर से धरती सामान्य हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धीरे धीरे 10 मिलियन वर्ष बीतने के बाद इन्हीं मेमल्स के 3 से 5 हजार प्रजातियां धरती पर अस्तित्व में आए, जिसमें से एक थे प्राइमेट, जो बंदर के जैसी दिखने वाली प्रजातियां थीं। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो चुका था, जिसका नाम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली था। इस वैली के कारण वहाँ के जंगलों में आने वाली मौसमी हवाओं का आना बंद हो गया, जिससे यहाँ के जंगलों में सूखा पड़ने लगा। हरे भरे जंगल सूख गए, बारिश होना बंद हो गया। जंगल सूखने की वजह से अब इन्हें खाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। खाने की तलाश में अब ये पेड़ से नीचे उतरने का फैसला लिया। अब ये धरती पे चलना सीख गए थे और धीरे धीरे ये दिमाग से तेज होने लगे थे। ऐसे ही इनके अंदर शारीरिक तथा मानसिक बदलाव हजारों सालों तक चलते गए और धीरे धीरे इनका दिमाग बड़ा होता गया। समय के साथ अब ये पत्थरों के हथियार भी बनाना सीख गए थे और समूह में शिकार करने लगे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसे ही धीरे धीरे इनमें विकास का क्रम लगातार चलता रहा, जिसके बाद होमो सेपियंस का विकास हुआ, यानी हम इंसान का। धीरे धीरे इंसान इतने बुद्धिमान होते गए कि वो अपने इसी बुद्धिमानी के कारण इस समय के साथ साथ अपनी सभ्यताओं को मजबूत करने तथा अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करने पर लगातार काम किया। ऐसे ही धीरे धीरे विज्ञान बढ़ता गया और इंसान नए नए आविष्कार करते गए। दोस्तों, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।